नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है भगवा में कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव का शंखनाद महाकौशल से करके बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। बड़ी बात यह है कि इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक देखने को भी मिलेगी। यानी कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि बीजेपी को हराने के लिए अब बीजेपी को उसी की जमीन पर मात देनी होगी। ऐसे में कांग्रेस अब बीजेपी के ही फार्मूले पर काम कर रही है। क्या है कांग्रेस का जीत का ये मास्टर प्लान, इसे समझेंगे, लेकिन देखिएगा इसको समझने के लिए इस रिपोर्ट को। बीजेपी की राह पर कांग्रेस, सॉफ्ट हिंदुत्व से जीत की आस, पार्टी कर रही रोज नए प्रयास। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर महाकौशल से चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। तो वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव बुंदेलखंड में हनुमान की भक्ति में रमते नजर आए। कांग्रेस हर हाल में खुद को हिंदुत्व हितैषी साबित करने में जुटी है। इससे पहले भी कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त बताते आए हैं। यानी साफ है कि कांग्रेस इस बार अन्य मुद्दों के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए अपनी वैतरणी पार करने का मन बना रही है। प्रियंका जी 12 जून को जबलपुर पहुंच रही हैं। उस दिन वहां पर वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसको हमने विजय शंखनाद 2023 का नाम दिया है। महाकौशल हो या बुंदेलखंड, दोनों में बीजेपी की भी अपनी ही रणनीति है। पार्टी हर स्थिति को समझकर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की तैयारी पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। महाकौशल भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य भारत हो चाहे मालवा का क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी को सब दूर से जो आशीर्वाद मिलता है और चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी शक्ति के रूप में सामने आने वाली है। 2023 का चुनाव जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से जनता की सेवा कर सकेगी। 2023 के चुनाव बहुत अलग होंगे। दोनों दलों की जो तैयारी है उससे ये समझ भी आता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता जनार्दन किसकी बात को समझेगी। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, बात हो रही है महाकौशल की, बुंदेलखंड की। हर एक स्थान पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस ये भी मानकर चल रही है कि यदि हम जमीन पर है तो जमीन के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व यानी हिंदुत्व की बात भी करती रहे। आज हमने देखा अरुण यादव की वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब आपको सुनाई देगा, जिसमें हनुमान जी की आरती पूजा करते वो नजर आ रहा है, बल्कि झांझ मजीरे में रंभते भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ 12 जून को प्रियंका गांधी जब महाकौशल पहुंचेगी तो सबसे पहला काम यही होगा कि नर्मदा मैया की आरती की जाए, चुनरी चढ़ाई जाए और उसके बाद शंखनाद यानी श्री गणेश किया जाए। तो क्या कांग्रेस इस लाइन पर आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती देने की तैयारी में? मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे। राकेश शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ अपराजिता पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, हम देख रहे हैं इस समय तस्वीरें बहुत आ रही है। प्रियंका गांधी यदि पहुंच रही है तो वो नर्मदा की पहले पूजा करेंगी, आरती करेंगी, जैसा सीपी सिकर बता रहे थे, प्रभारी है उस पूरे कार्यक्रम की। उसके बाद चुनरी भी चढ़ाई जाएगी। दूसरी तरफ हम अरुण यादव जी को भी देख रहे हैं। तो क्या 80% जो लोग हैं उन पर नज़र है कांग्रेस की? पहले भारतीय जनता पार्टी ये बात करती रही और प्रियंका आएंगी तो जाहिर है कि ऊर्जा का संचार भी होगा। मनोज जी, प्रियंका गांधी आएंगी, ऊर्जा का संचार निश्चित होगा। ऊर्जा का संचार आप देख रहे हैं पूरे देश में हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा से जो शुरुआत हुई थी, आपने देखा जिस प्रकार से कर्नाटका में हमें ऐतिहासिक जीत मिली। आपने हिमाचल प्रदेश में रिजल्ट्स देखे। अब आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को उनकी करारी हार निश्चित तौर पर नजर आ रही है। तो वो उल जुलूल मुद्दे आप आजकल देख रहे हैं किस प्रकार से उठा रहे हैं। बट कर्नाटका की जनता ने भी ये साफ कर दिया मनोज जी कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति अब नहीं चलेगी। जहां तक हिंदुत्व, हिंदुइज्म और धर्म की बात आती है तो जो मैंने हमेशा कहा है, एक आस्था का विषय होता है, हर किसी की आस्था होती है। मैं भी एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, मेरी भी आस्था है, मध्य प्रदेश के हर वासी की आस्था होती है और प्रियंका गांधी जी की भी आस्था निश्चित तौर पर है। पर दर्शन और प्रदर्शन में बहुत फर्क होता है।
आस्था में, विचार में और प्रचार में बहुत फर्क होता है। आज भारतीय जनता पार्टी से पार्टी तो संभल नहीं रही है। दमोह में आप देखते हैं दंगल है, विंध्य फिसल रहा है, सागर मतभेड़ में डूबा हुआ है। तो इस प्रकार आज जिस प्रकार विजयवर्गीय जी ने कहा, उन्होंने बहुत सही स्पष्ट कर दिया कि भाजपा ही भाजपा को हराएगी। आप देखिए आस्था का विषय हो, आज हर मध्य प्रदेश का वासी कितना आक्रोशित है जब महाकाल में शिव जी की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, जब 700,000 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार है वो हमारे सामने आता है। तो किस प्रकार से आज हर एक देशवासी का और मध्य प्रदेश के हर एक वासी का दिल दहल उठता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है एक महिला विरोधी पार्टी बन के सामने आई है, किसान विरोधी पार्टी और युवा विरोधी पार्टी। एक पूरी पीढ़ी का मनोज जी इन्होंने भविष्य निश्चित तौर पे समाप्त कर दिया। आपने देखा है किस प्रकार से परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं, रिजल्ट नहीं आते। और आज अगर आप मध्य प्रदेश में आप तो जाते हैं मनोज जी, प्रदर्शन की मैं समझता हूँ राकेश जी से, दर्शन और प्रदर्शन, राकेश जी वो कह रहे हैं कि दर्शन और प्रदर्शन में फर्क है। देखिए, कांग्रेस के विद्वान साथी को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि ये भी एक महिला है और कांग्रेस की जो नेता आ रही हैं वो भी एक महिला है। प्रियंका वाड्रा ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेता नौशाद जब 14 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करता है चौराहे पे खड़े होके दमोह में, ये लड़ने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं? उसके बाद मुरली मोरवाल जो कांग्रेस के विधायक हैं मालवा के, उनका बेटा जो युवक कांग्रेस का पदाधिकारी रहता है, जिलाध्यक्ष रहता है, वो एक युवक कांग्रेस की महिला के साथ बलात्कार करता है। ये लड़ने वाले कहाँ चले जाते हैं? उमंग सिंगार के खिलाफ उनकी पत्नी बलात्कार का मामला दर्ज करती है, उससे पहले प्रेमिका उनके घर में आत्महत्या कर लेती है, 294 का मामला पहले भी दर्ज रहता है। ये लड़ने वाले कहाँ चले जाते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूँगा मेरे विद्वान साथी कि हिंदुस्तान का बड़ा चैनल है, हो सकता है कि प्रियंका वाड्रा के कान में ये मेरी आवाज़ पहुँच जाए या कांग्रेस के लोगों के कान में ये आवाज़ पहुँच जाए कि प्रियंका वाड्रा को मध्य प्रदेश में आते ही सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता नौशाद 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है, हमारा विधायक का बेटा बलात्कार करता है जो युवक कांग्रेस का पदाधिकारी है, हमारा विधायक उमंग सिंगार जिसके खिलाफ उसकी बीवी बलात्कार का मामला दर्ज कराती है, उनके लिए माफी मांगना चाहिए। राकेश जी, दूसरी बात, माफी मांगेंगे, लेकिन प्लान आप देखिए ना किस तरह का। नर्मदा मैया की आरती सर, मैं आ रहा हूँ ना सर, तारीफ तो करी सर जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चुनाव के समय भगवान और नर्मदा जी और गंगा जी याद आने लगते हैं कांग्रेस के नेताओं को। चुनाव से पहले तो ये एक्सीडेंटल जो हिंदू हैं, ये लोग जिनके दादा कब्र में दफन हैं और ये बड़े बड़े दावे करते हैं ब्राह्मण होने के, ये बताइए मध्य प्रदेश में मंदिर जाते हैं, नर्मदा जी जाते हैं और जैसे ही केरल में पहुंचते हैं क्रॉस क्यों पहन लेते हैं? ये क्या बताना चाहते हैं? ये जो प्रवासी पक्षी कांग्रेस के चुनाव के समय नजर आते हैं और तरह तरह के कर्तव्य दिखाते हैं, ये कर्तव्य मध्य प्रदेश सहित पूरी देश की जनता समझ गई है, जान गई है। मैं पूछना चाहता हूं ना कि क्यों केरल में जाके आप क्रॉस पहनते हो? जवाब दीजिए ना, इसका जवाब नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मैं सामान्य सी बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के नेता बार बार कर्नाटक की बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि कर्नाटक की बात आपको करना चाहिए, पर एक बात का जवाब मुझे ये दिलवा दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, 294 स्थानों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ स्थान और गुजरात जहां 111 स्थानों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाती है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। इनके बारे में भी बात करना चाहिए। मेरा एक प्रश्न और है कि भारतीय जनता पार्टी की सेना तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव में जा रही है, कांग्रेस का नेता कौन है? ना आपको प्रभारी जेपी अग्रवाल साहब बताएंगे, ना कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बताएंगे, ना राहुल गांधी बताएंगे। पर मुझे आश्चर्य लगता है बिना सेनापति की सेना को लेकर चुनाव की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी बताया सज्जन वर्मा जी ने, आज ही बताया जी। देखिए, सज्जन वर्मा ने तो एक और बात बताई है जो नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोला है, तो ये जो फुटबॉल सिर्फ फुटबॉल चल रही है, इसके बारे में भी जवाब दिलवाइए। जी मनोज जी, राकेश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कर रहे थे, उसमें इतना सा भी सत्य होता
तो दर्शकों को भी सुन के इसमें कुछ मजा आता, उनको कुछ पता चलता। चाहे आपने आज बहुत अच्छी बात कही, चाहे सज्जन वर्मा जी हो, चाहे खुद राहुल गांधी जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, हर किसी ने स्पष्ट बोला है कि हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। अब मुझे पता है कि राकेश जी और भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी से कितना डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि 2018 में भी कांग्रेस को मैंडेट मिला था और किस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड निर्वाचित सरकार को इन्होंने नोटों के बल पे गिराया था। अब इनको पता है कि चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, उनका अपार जन समर्थन कमलनाथ जी को प्राप्त है। अभी ये लड़कियों की, महिलाओं की बात कर रहे थे, तो मैं राकेश जी को कुछ चीजें बताना चाहती हूं। चाहे उन्नाव हो, हाथरस हो, कहीं भी एक महिला के साथ कुछ दुष्कर्म किया हो तो उसमें सबसे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने आवाज उठाई है। अब धैर्य से सुनिएगा, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। आप शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आज ही बता देती हूं, निश्चित तौर पे हार जाएंगे, क्योंकि मामा जी को आज एक भी उनकी लाडली बहना उनके साथ खड़ी नहीं है। क्या आपको पता नहीं है शशिकांत सोनी जी कौन है? यहां पर हम राजधानी में बैठे हैं मनोज जी, टीटी नगर स्टेडियम के बाहर जिस प्रकार से युवती के साथ दुष्कर्म किया, वो भी झांसा देकर एक सरकारी नौकरी का। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक चीज मुझे राकेश जी उत्तर दे दें, आपके चैनल पर अभी चुनावी बजट पेश किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक भी महिला सुरक्षा पर प्रावधान प्रोविजन क्यों नहीं रखा? अगर महिलाओं के बारे में इतना सोचती है। अरे विमेंस रिजर्वेशन बिल तो आपने अटका के पड़ा हुआ है, फुल मेजॉरिटी आज तक पास नहीं करवाया। अभी मनोज जी, अपन ने देखा छतरपुर में क्या हुआ। वहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्टेज पर थे, मंच पर थे, एक युवती उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी, आस लगा रही थी कि मेरी मदद कीजिए। क्या किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने? बड़े बड़े नारे दिए और उसकी आवाज दबाने की कोशिश की। चलिए, लाडली बहना का जो प्रमोशन हो रहा था उसमें सागर में, मनोज जी एक चीज और, सागर में किस प्रकार की दिल दहलाने वाली घटना हुई, वो क्या किसी से छुपी है? नहीं छुपी है। राकेश जी, मैं एक महिला हूं, अगर आप इस प्रकार से मुस्कुराएंगे तो मुझे तो दुख होगा ही, मध्य प्रदेश की हर एक महिला को दुख होगा। ऐसे महिलाओं का मजाक मत उड़ाइए मुस्कुराकर, क्योंकि भोपाल टॉप 10 रेप कैपिटल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में है। कमलनाथ जी की आप बात करते हैं, मैं बताती हूँ राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या होती है मनोज जी। हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 15 महीने मात्र में 55% गिरावट आई थी महिला क्राइम में, महिला के अगेंस्ट अत्याचार में। ये होती है राजनीतिक इच्छा शक्ति। कुछ बोलने से नहीं, करना पड़ता है। प्रियंका गांधी क्यों वहां जा रही? मैं लौटता हूं, जरा जवाब ले राकेश जी, जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुद्दा जो है, मुद्दा यह है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। यदि प्रियंका गांधी नर्मदा की यात्रा करेंगी या नर्मदा की पूजा करके शुरुआत करेगी तो क्या मैसेज है? यदि हम अरुण यादव जी को वहां हनुमान जी के मंदिर में देख रहे हैं भजन गाते हुए, तो इसका क्या मैसेज है? ये सब वही है जो आप किया करते थे और आपकी चिंता बढ़ाता है। राकेश जी। मनोज जी, मैं डेली मंदिर जाता हूं, मैं चुनाव के समय मंदिर नहीं जाता। मैं डेली हनुमान जी को पूछता हूं और रोज सुबह जाकर मंदिर में, आप कभी भी जाइए मेरे को मंदिर में पाएंगे, हनुमान जी के सामने पाएंगे। और हर भारतीय जनता पार्टी का नेता घर से निकल से सीधे मंदिर जाता है। हम चुनाव के समय मंदिर नहीं जाते। ये मध्य प्रदेश की नहीं, देश की जनता देखती है कि कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ चुनाव के समय मंदिर याद आते हैं, क्योंकि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है मनोज जी। डॉक्टर कह चुका है कि अब चंद सांसें बची हैं, भगवान ही बचाएगा। दूसरी बात, अरुण यादव जी की बात करी आपने, कितने दिन रहेंगे कांग्रेस पार्टी? तैयार है तो अरुण मनोज जी, अरुण यादव जी कितने दिन रहेंगे कांग्रेस पार्टी में? जिस तरह से लगातार उनका अपमान हो रहा है, जिस तरह से उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा है, वो अभी अखिलेश यादव के साथ कदम ताल कर रहे हैं। सर मैं दिखाता हूं, अभी उनका एक अखिलेश आने वाला काम ही कर रहे हैं। देखिए, आप देख सर, आपके ही चैनल पे मैंने देखा था, हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल वंसल न्यूज पे देखा था कि अखिलेश यादव के साथ किस तरह से कदम ताल अरुण यादव साहब कर रहे थे। आपके ही चैनल पे देखा था। तो कितने दिन के मेहमान है कांग्रेस पार्टी में, ये तो आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। किस दिन वो किस पाले में चले जाएंगे ये तो कांग्रेस ही बताएगी। दूसरी बात, मैं एक और सामान्य सी बात, आप मैसेज तो नहीं दे रहे अपराजिता जी को कि ऐसी कोई बात चल रही? देखिए, मैंने तो जो आंखों से देखा, मैसेज तो कर्नाटक की जनता ने दे दिया, मध्य प्रदेश की जनता भी समस्या है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ। इनके समय में चुप रहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मैं बोलना शुरू करूं। चलिए, आ रहा हूं अपराजिता जी, पूरी बात दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा था, मैं लौट रहा हूं। अपराजिता जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं जी। राकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मेरे विद्वान साथी के साथ यही तो समस्या है। बोलिए। ये जो कांग्रेस के पाप है ये दिख जाते हैं खुल्लम खुल्ला दिखते हैं। किस तरह से
अखिलेश यादव के साथ कदमताल अरुण यादव कर रहे थे, किसी से छुपा नहीं, और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ इस बात को। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष के बारे में किस तरह की भद्दी टिप्पणियां सज्जन सिंह वर्मा कर रहे थे, ये किसी से छुपा है क्या? और मेरे को तो आश्चर्य होता है कि जेपी अग्रवाल जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, उनसे बड़े प्रवक्ता हो जाते हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश के। जेपी अग्रवाल साहब मायने नहीं रखते कांग्रेस में, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मायने नहीं रखते। वो कहते हैं कोई चेहरा नहीं है, नीति के आधार पर चुनाव लड़ेगा, और कांग्रेस का हर प्रवक्ता कहता है चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि यहां तो क्या है, चापलूसी की हद पार करना है ना, सिर्फ चापलूसी के अलावा बचा क्या है कांग्रेस पार्टी में? इसलिए हर कांग्रेस का नेता कहता है कि हमारे नेता कमलनाथ, पर केंद्र नहीं कहता। केंद्र इसलिए नहीं कहता क्योंकि जो 1984 के सिख दंगे, अब जवाब सुनिए, 1984 के सिख दंगे उसके चीटे जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, किसी दिन भी ये और कहीं पाए जाएंगे। जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, इसलिए डरी हुई है कांग्रेस और इसलिए उनको नेता घोषित नहीं कर रही। बहुत आपने बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा, बट क्या करें, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, बट राकेश जी पराजित नहीं हो सकता। 1984 के सिख दंगे में राकेश जी आप धैर्य से सुनिए, अब मेरा बोलने का टाइम है ना, अब आप धैर्य से सुनिए। अब आप कौन बीच में बोल रहे हैं, अब कौन बीच में बोल रहे हैं? गरिमा रखिए, आप मेरे इतने वरिष्ठ हैं, बड़ा भाई मानती हूँ, अब मैं आपको मानती हूँ वरिष्ठ है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ राकेश जी से, हरनाम सिंह कौन है पता है? आज उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है क्योंकि एक नाबालिग के साथ उन्होंने अत्याचार किया, दुष्कर्म किए। वो कौन है मनोज जी? आरएसएस के प्रचारक हैं। ये महिलाओं की बात करते हैं, बिल्किस बानों के रेपिस्ट को हार अपराजिता जी, राकेश जी मेरी बात सुनिएगा। प्रश्न तो आपका सत्य होता, मेरी बात सुनिए। 1 मिनट मनोज जी, 18 साल से मुद्दा धार्मिक है, आप कहाँ जा रहे हैं? पार्टी की सरकार है, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मध्य प्रदेश की राकेश जी ने कांग्रेस की बातें करते हैं मनोज जी, इनकी पार्टी सिमट के रह गई आज लव्वाज मेरी बात नाराज गुट महाराज गुट में। ठीक है, अपराजिता जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए हिंदुत्व की बात हो रही है, बात यह है कि प्रियंका गांधी मां नर्मदा मैया की पूजा करने वाली है, अरुण यादव जी को हम देख रहे हैं, तो मुझे इतना समझा दीजिए कि महाकौशल से शुरुआत कर रहे हैं, महाकौशल शंखनाद है, वैसे भी संस्कारधानी माना जाता है, तो क्या नर्मदा की पूजा करके, नर्मदा की पूजा करना चाहिए, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और जो भी आएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि जीवनदायिनी है मां नर्मदा, तो एक मैसेज है, क्या नया मैसेज है? पहले भी हमने देखा पूजा करते हुए, चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी को हम बात करें, लेकिन ये शुरुआत के पहले जो शंखनाद कर रहे हैं, पहले नर्मदा मैया में जाना और फिर एक तरह से अपने काम की शुरुआत करना, अच्छी बात है, पर मैसेज बड़ा है क्या इसमें? मनोज जी देखिए, मैं जब आपके चैनल पे आती हूँ कितनी बार हमारी अच्छे से इस बात पे बात हुई है, बट मैंने राकेश जी की तरह मैंने कभी प्रदर्शन नहीं किया कि मैंने आराम से धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। राकेश जी ने क्या कहा यहाँ पर आकर, राकेश मैं पद के लिए नहीं करती, आपके जैसे पद के लिए नहीं करती। राकेश जी मेरी बात का जवाब आ जाने दीजिए, मंदिर जाने की जरूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को, प्रदर्शन होना पड़ेगा। राकेश जी, राकेश जी मुद्दा ही बदल जाएगा, मुद्दा बदल जाएगा सर, वो मुद्दा ही नहीं है सर, वो मुद्दा ही नहीं है ना, मुद्दा ये है सॉफ्ट हिंदू की बात। आप लोग क्यों नहीं मान रहे? कांग्रेस भी उसी लाइन पर चल रही, तो आप जवाब दे। मैं अपराजिता जी विचलित है, महाकौशल की बात कर लीजिए, कहते हैं मैं मंदिर जाता हूँ। हाँ ठीक है, आप कहिए। तो उसको टेलीविजन पे प्रचार क्यों कर रहे हैं कि मैं मंदिर जाता हूँ? मैं भी मंदिर जाता हूँ। आप भी करेंगे, आप भी करेंगे। ये अभी एक तस्वीर दिखा देता हूँ अरुण यादव, 1 मिनट राकेश जी। आपके नेता करते हैं, केरल में क्रॉस पहनते हैं, यहाँ नर्मदा किनारे खड़े हो जाते हैं। एक अच्छा विजुअल आपको, गुजरात में मुझे नहीं लगता ये डिबेट करने के लिए, और राहुल गांधी अरुण यादव को देखिए जरा, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, अपराजिता जी एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसके बाद अरुण यादव को सुन लीजिए जरा, अरुण यादव क्या कर रहे हैं सुन लीजिए। बुद्धिहीन तनु जान के सो मेरा पवन कुमार बल बोझ रज निज मन मुकुर सुधार पर नौ रघु
सिया राम जय जय सिया राम। चलिए, तो जय श्री राम चल रहा है जी। अपराजिता जी, ये वीडियो आप देख रही होंगी जी, अरुण जी को जी, वो भी वही जय श्री राम चल रहा है। हनुमान जी आज शनिवार का दिन भी है, पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। ये लाइन मुझे समझाइएगा थोड़े, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। देखिए बाकी मनोज चीजें जी, छोड़ दीजिए, हाँ, इसी देखिए लाइन पे मनोज बात जी, कर लीजिए। देखिए मनोज जी, जब लोग विचलित होते हैं आस्था पर, मैं आपको बता रही हूँ सीधा जो मंदिर जाता है ना, वो इतनी जल्दी अपना विवेक नहीं खो बैठता। ठीक है, जैसे राकेश जी, मैं अब आपको सुनिए, सिर्फ बड़ा इतना मजा कह है, रही आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, राकेश जी। प्रदर्शन और चैनल पे आने दर्शन में ये बहुत कांग्रेस के फर्क प्रवक्ताओं होता को है। क्या होगा, अब मुझे तो आश्चर्य होता है। फिर धैर्य राकेश धैर्य जी, धैर्य, आपको फिर लेकर धैर्य, नहीं बोल रही, क्योंकि आपको आप लेकर नहीं बोल रही। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नौटंकी नहीं करते। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी नौटंकी नहीं करते। इनको पता नहीं कब दिखा कि वो क्रॉस और टोपी, इनको ये नहीं दिखा कि कर्नाटका की जनता ने इनको साफ बता दिया। 111 स्थान पे जमानत है कांग्रेस की, कर्नाटका उत्तर में प्रदेश कितने में जगह, 294 स्थान पे कर्नाटका में जमानत है। कितने जगह ये जमानत दिक्कत नहीं है जब्त हो तुम गई। लोगों को। कर्नाटका लगी हुई में, सीमा है गुजरात की और कर्नाटका उत्तर में प्रदेश कितनी की। जगह जहाँ जमानत जब्त कर्नाटक हो में गई। मध्य नहीं प्रदेश के समझ लोगों में को आया। वहाँ की भाषा मनोज आती जी है, देखिए, फिर भाषा आपने नहीं आती वहाँ की, और पूछा, कितनी दूर है कर्नाटक आपने मध्य प्रदेश के लोगों को आपने नहीं फिर मुझसे आप प्रश्न भी है ना, पूछा आप- मैं और ये चाह रहा हूँ राकेश कि जी फिर महाकौशल बीच में पर बात कूद कर गए। लीजिए ना। राकेश, मैं आपने मुझसे प्रश्न पूछा मैं मनोज आपसे जी, ये समझ और रहा राकेश हूँ, जी फिर मेरी बीच में बात को कूद गए। आप उनको मत, आप तो मैं अपनी बात आपको ये रखिए, बता आप रही अपनी सीधी जी, अपनी बात रखिए। मनोज जी, समय नहीं आज मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में तो आपने भारतीय जनता ठीक पार्टी है, का हाल देखा, ठीक है। मध्य प्रदेश में इनको अपनी निश्चित हार नजर आ रही, क्योंकि मैंने आपको कहा चुनाव मुद्दे पे लड़े जाएंगे। आस्था हमारा अपना विषय होता है, पर जिस प्रकार से 18 साल में आप सोचिए अगर कुछ करने को होता तो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का नाम लेते, या फिर ये बताते कि हमने ये किया है। ठीक है, राकेश रिपोर्ट जी, कार्ड जब खाली अब होता है जवाब तो सुन लीजिए। नौटंकी करना अब प्राइस पड़ता साहब है। जवाब तो सुन यही लीजिए। भाजपा अब के जवाब सुन लीजिए, प्रवक्ताओं जवाब के सुन आज लीजिए। करना पड़ रहा है। राकेश जी जवाब दीजिए, राकेश जी जवाब। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपए महीना लाडली बहना को दे रही, ठीक है। लाडली बहना मुस्कुरा रही, पर गुजरात की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ये बताए कि राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा। कितने दिन पहले घोषणा की थी। वो किसान का राजस्थान में आज तक कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ, कहा था 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे, चुनाव आ गए। मेरी एक और बात कहना है स्पष्ट रूप से, मुझे तो नहीं बताना पड़ रहा कि मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, कांग्रेस के नेता क्यों इस तरह की नौटंकी करते हैं चुनाव के समय, ये बड़ा प्रश्न है और ये जनता पूछती। चलिए आप दोनों बताइएगा, मुझे लग रहा है जनता बेहतर समझ पाएगी। बिल्कुल समझ पाएगी। जी कौन कि क्या है, बार-बार राकेश कौन जी क्या है, क्यों और कहते हैं इसीलिए कि मैं ये मंदिर चुनाव जाता हूं, 2023 का टीवी पर बहुत आकर अलग अपनी होगा। आस्था का यहाँ प्रदर्शन हिंदुत्व करने की की बात क्यों नहीं जरूरत होगी, पड़ती लेकिन है। इंतजार करेंगे लोग और दर्शक जो देख रहे होंगे, मतदाता, की बात विकास की भी हो जाए। आपका क्या प्लान है, आपका क्या प्लान है, वो देखना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका और अपराजिता जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी आ रही है, महाकौशल की धरती से शुरुआत करेंगी, शंखनाद करेंगी। और महाकौशल वही है जहां से पिछली बार कांग्रेस को अच्छा खासा सपोर्ट किया था महाकौशल ने, तो जाहिर है कि एक अच्छा मैसेज देने की तैयारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड में हम देख रहे हैं बी डी शर्मा है, शिवराज सिंह चौहान भी कल वहां पहुंचे थे, उसके बाद मालवा में भी दिखाई दिए। तो तमाम लीडर चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के, इन दोनों जमीन पर है और समझ भी आ रहा है कि इसमें हिंदुत्व की बात भी होगी, विकास की, और तमाम तरह के मुद्दे भी दिखाई देंगे। लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।